कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने भारत पर बिजलियाँ गिरा दी। अमरीका इसराइल भारत गठजोड़ एक नया रुख इख्तियार कर गया। बाइडन की नई चाल या अमरीकी खुफिया इदारों का कोई नया खौफनाक मंसूबा। जो बाइडन ने सदर मुंतखब होते ही पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। ग्रेटर इसराइल और ग्रेटर इंडिया का ख्वाब देखने वाले इस वक्त कश्मकश में हैं कि नए अमरीकी सदर जो बाइडन कौन सी बड़ी गेम खेल रहे हैं जिसकी उन्हें भी कोई खबर नहीं। ग्रेटर इसराइल का नारा बुलंद करने वाले अरब ममालिक बड़ी मुश्किल में फंस गए। अमरीकी खुफिया इदारों ने सबको चकरा कर रख दिया। आखिर ये अमरीका की नई खुफिया चाल है क्या? नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौन से अहम ऐलानात कर दिए जिसके बाद खित्ते में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब ये अमरीकी ऊंट किस करवट बैठेगा, आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। जो बाइडन का सदर बनते ही दबंग ऐलान, पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़, मोदी की खुशियां सोग में बदल गईं। अमरीका से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। जो बाइडन का मरतब करदा कैरी लोगर बिल दर हकीकत क्या है? जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए कौन सा बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया? ऐसी तफसीलात आ गईं जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई। भारत और अमरीका का पाकिस्तान मुखालिफ दिफाई मुआहिदा खतरे में पड़ गया। जो बाइडन ने कैसे एक साथ मोदी ट्रंप गठजोड़ पर बिजलियां गिरा दी, तफसीलात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैरी लोगर बिल था क्या, इस बिल को पाकिस्तान में किसने मुतनाज़ा बनाया, हालांकि इससे पाकिस्तान को बेशुमार फ़ायदे होने थे। यहाँ ये भी बात काबिल गौर है, ये बिल मुरतब किसने किया था। दोस्तों, कैरी लोगर बिल को तरतीब देने वाला वही शख्स है जो आज अमरीकी सदर मुंतखब हो चुका है। मेरी मुराद जोसेफ बाइडन है। बात करते हैं कैरी लोगर बिल के फ़वाइद की। दोस्तों, सन 2018 में बाइडन ने रिपब्लिकन क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज तैयार किया था जिसका नाम बाइडन लोगर बिल था। ताहम उनके नायब सदर मुंतखब होने के बाद इस बिल का नाम वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी के नाम से मंसूब हुआ और सन 2009 में सदर ओबामा ने कैरी लोगर बिल की मंजूरी दे दी। जो बाइडन समेत अमरीकी क़यादत की ख्वाहिश थी कि इस इमदाद के ज़रिए पाकिस्तान को जमहूरियत के तसलसल, आज़ाद अदलिया और बदअमनी फैलाने वाली तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन की तरगीब दी जाए। इस बिल के ज़रिए पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद में सालाना $1.5 अरब का इजाफा, जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम का साथ तवील अरसे तक देना था। इसमें $7.5 अरब आइंदा 5 साल के लिए मुख्तस किए गए थे, जिसमें 2009 से 2013 तक $1.5 अरब सालाना रखे गए थे। इसका मकसद इक्तिसादी तरक्की पर जोर देना था। बिल में बाद में आने वाले 5 सालों के लिए मज़ीद $7.5 करोड़ की सिफारिश भी की गई थी। तब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। सदर आसिफ अली जरदारी जबकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे और उस वक़्त भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कोई और नहीं, शाह महमूद कुरैशी ही थे। इस बिल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी कामयाबी गर्दान रही थी, लेकिन इस बिल पर पाक फौज और अपोजिशन ने शदीद तनकीद की और इस बिल को मुल्क बेचने के मुतरादिफ करार दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको वाज़ह करता जाऊँ कि अस्करी क़यादत को इस कैरी लोगर बिल से क्या एतराज़ात थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने अमरीकी इमदाद के नए पैकेज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अपोजिशन पार्टियाँ भी अमरीकी इमदाद पर तनकीद कर रही थीं, जबकि इस्लामाबाद हुकूमत ने सियासी और अस्करी हलकों को एतमाद में लेने के लिए खूब जस्तजू की थी। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना था कि कैरी लोगर बिल के बाज़ निकात पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतसादम है। पाक फौज के एक एलामिये के मुताबिक हुकूमत को इस हवाले से पाए जाने वाले खदशात से आगाह किया गया। उस वक़्त रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें दीगर अमूर के साथ साथ कैरी लोगर बिल पर भी गौर किया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार ममलिकत है और उसे अपने कौमी मफाद के तनाज़ुर में दरपेश खतरात का जायज़ा लेने और
और उनसे निपटने का पूरा हक हासिल है। जनरल कियानी ने कहा था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए संजीदा है और अपने हमसायों के साथ हमआहंगी के साथ रहना चाहता है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वाशिंगटन की हुकूमत मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये बिल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ नहीं। दोस्तों, आपको एक बार फिर याद दहानी कराता जाऊं कि ये बिल जो बाइडन ने बनाया था, जो मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। मौजूदा अमेरिकी सदर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के दौर में बतौर अमेरिकी नायब सदर उनके इस्लामाबाद के एक दौरे में उनसे बारहा पूछा गया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी है तो आए दिन कबायली इलाकों में ड्रोन अटैक्स क्यों करवाए जाते हैं, क्यों पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल किया जाता है। इस मौके पर जो बाइडन ने जो जवाब दिया था उससे उनकी पाकिस्तान के बारे में समझ बूझ वाज़िया होती है। उन्होंने कहा कि अपने 30 साल तजर्बे की बुनियाद पर वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का मुल्की दिफा में ज़बरदस्त किरदार रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कोई पामाल करता है तो वो यहाँ बैठे एक्सट्रीमिस्ट हैं जो आपके मुल्क का नाम ख़राब करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा मकसद आपकी क़यादत और आपके वज़ीर आज़म के साथ मिलकर आपकी खुद मुख्तारी बहाल करवाना है, जिसे ये एक्सट्रीमिस्ट पामाल कर रहे हैं। दोस्तों, जो बाइडन के पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान के हमसाए भारत में भी बेचैनी पाई जा रही है। भारत, जिसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात चंद बरस पहले बेहतर हुए हैं, उसकी ख्वाहिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा अमेरिका का सदर बने, क्योंकि उससे भारत के कई मफादात जुड़े हुए थे। भारत और अमेरिका के दरमियान पिछले माह ही एक दिफाई मुआहिदा हुआ था, जिसे बुनियादी ताउन का मुआहिदा या बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका इंडिया को जियो स्पेशल इंटेलिजेंस यानी सेटेलाइट के ज़रिए हासिल की जाने वाली खुफिया जुग्राफियाई मालूमात फ्राहम करेगा। ये पेशरफ्त एक तरफ भारत के दिफाई निज़ाम को मजबूत करने में मददगार साबित होगी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का दिफाई निज़ाम भारत के सामने कमज़ोर हो जाएगा। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑटोमेटेड यानी खुदकार मिसाइल और मुसल्लह ड्रोन जैसे हथियारों के निशानों की वजाहत और दुरुस्तगी को बढ़ा सकता है, और इसके तहत भारत को जदीद तरीन नक्शे और सेटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर भी फ्राहम की जाएंगी। अगरचा इससे कबल भी इंडिया के पास सेटेलाइट के ज़रिए मालूमात हासिल करने का निज़ाम मौजूद था, ताहम ये अभी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुआ और उसका निशाना इतना दुरुस्त नहीं जितना अमेरिकी मदद से हो सकता है। अब भारत को डर है कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जिनके पाकिस्तान के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं, कहीं ये भारत अमेरिका मुआहिदा ख़तरे में ना पड़ जाए। पाकिस्तान जो बाइडन के साथ अपने पुराने ताल्लुकात की बिना पर कहीं ये मुआहिदा मनसूख ना करवा ले। दोस्तों, जो बाइडन पाकिस्तान और ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक दरार पैदा हो चुकी है, जो शायद जो बाइडन के आने से भर जाए। सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि जो बाइडन शायद ईरान के साथ ओबामा दौर का एटमी मुआहिदा बहाल करें। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में भी एक खलीज आ जाएगी। आप यकीन करें, जो बाइडन के सदर मुंतखब होते ही अब हालात तेज़ी से बदलने शुरू हो जाएंगे, जो पूरी दुनिया के लिए इंतहाई हैरानकुन साबित होने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।